टाइम है आपके पास थोड़ा सा? दो वाक़े एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए और वजाहत हो जाएगी। हमारे यहाँ की बड़ी एक अजीम किताब है, 20 जिल्दों में उसका तर्जुमा हुआ, वसाइलुश शरीआ, ठीक है। उसमें शरीयत के तमाम मसाइल दर्ज कर दिए गए, नमाज से लेकर कुर्बानी तक हर मसला 20 जिल्दों में, और आगाए हुर्रे आमिली की किताब है। मैं एक रवायत लिखी हुई वो आपके हवाले करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक और रवायत, और वो मुस्तदरक से जो आपके हवाले कर रहा हूं, और ये बड़ी मशहूर रवायत है, शायद आप में से 80 नहीं तो 60% लोगों ने सुनी हुई है। मसलन एक दिन पैगंबर मस्जिद में बैठे हुए थे और नमाज खत्म हो चुकी थी, तो पैगंबर ने पूछा कि भाई फलां एक सहाबी जो है वो नहीं है, कहाँ है? तो किसी ने कहा कि भाई वो आप मस्जिद में नहीं आते। कहते मस्जिद में अब नहीं आऊँगा। कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहा कि भाई वो बात ये है कि बुला के लाओ। खैर वो आए कि भाई क्यों नहीं आए? कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं अपने घर से निकल के मस्जिद में आता हूँ एक कुत्ता है जो बार बार मुझे काटता है। बात वाज़ेह हो गई? हवाला दे चुका। अच्छा, पैगंबर ने कहा तो फिर ये कुत्ता तो वाजिबुल कत्ल है, जो इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा हो जानवर, उसको शहर से या तो बाहर निकाल दो, कत्ल कर दो। चलो किसका कुत्ता है? उन्होंने फला साहब क्या है, वो कुत्ता पला हुआ है। कहा चलो, पैगंबर सबको लेके चले और उस शख्स से कहा कि कुत्ते को बाहर निकालो। वो आया और बस अब हुक्म जारी होने वाला था कि इसको कत्ल कर दो, कि कुत्ता अरबी जबान में गोया हुआ। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आपका जो हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आप कम से कम मुझसे पूछते लें कि मैं क्यों काटता हूं। समझ गए ना? जरा सा जुमला पलट दूं, आप पूछ तो ले मैं किसको काटता हूं, किसको काट? कहा या रसूल अल्लाह, जिसके दिल में मोहब्बत अली नहीं होती वो कुरान की निगाह में नजिस है, और मैं नहीं चाहता कि कोई नजिस इंसान अल्लाह के घर में जाए। तवज्जो फरमाइए आप। अब वसाइलुश शरिया की वो रिवायत जिसके लिए मैंने ज़हमत दी, उसमें एक मसला लिखा हुआ है। मसला यह है कि मेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, इमाम ने कहा जिसने तस्वीर बनाई और जिसने कुत्ते की जिम्मेदारी उठाई वो इस्लाम से खारिज है। ये एक मसला लिखा हुआ शरीयत का, जिसने तस्वीर बनाई मुसव्विर और जिसने कुत्ते की जिम्मेदारी उठाई, कुत्ते की किफालत की जिम्मेदारी उठाई, ये दोनों जो है इस्लाम से खारिज, यानी काफिर। मेरे छठे इमाम ये हदीस बयान कर रहे थे तो एक बिल्कुल चाहने वाला करीब बैठा हुआ था, उसने कहा मौला फिर तो बहुत से लोग हलाक हो गए, फिर तो बहुत से लोग हलाक हो गए। देखिए, अगर ये मसला जूं का तू होता, वैसा ही होता जैसे नजर आ रहा है, जो अल्फाज है अगर वही होता, तो इस वक्त कितने लोग थे, बल्कि जितने लोग इस वक्त है सब के सब दायरा इस्लाम से खारिज थे। इसलिए कि सब की जेब में मोबाइल रखा हुआ है और सब जो है तस्वीरें ले रहे होते, सब तस्वीरें ले रहे, तस्वीरें खींची जा रही हैं। तो क्या कहा, जो तस्वीर बना रहा है और जिसने कुत्ते की जिम्मेदारी उठाई खारिज इस्लाम है, तो फिर तो कोई भी मुसलमान ना रहता। इसका मतलब यह है कि बाज औकात, जो हमारे आइम्मा ने कहा, बाज औकात अल्फाज कुछ और होते हैं, माने कुछ और होते हैं। मैंने शागिर्देस के अशरे में पूरी तफसील बताई है कि तफसीर और तावील का फर्क क्या है, मैं दोहराऊंगा नहीं, जिसको याद है वो अपने जहन में ले आए। तावील का मतलब यह है कि अल्फाज दिखाई कुछ दे रहे हैं, लेकिन उसके पसे पर्दा माने कुछ और होंगे, और वो माने सिर्फ मासूम जानता है और कोई नहीं जानता। अब मासूम ने कहा जिसने तस्वीर बनाई और जिसने कुत्ते की जिम्मेदारी उठा ली वो इस्लाम से खारिज है, वो काफिर है। कहा कि मौला इस तरह तो बहुत से लोग हलाक हो गए, इस तरह तो बहुत से लोग दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। इमाम ने कहा जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। कहा मैंने जो ये कहा ना कि जिसने तस्वीर बनाई, का इसका मतलब ये है कि मन नसबा दीनन गैर दीनिल्लाह वदअन्नास इलैहि, जिसने इस्लाम से हटकर किसी और दीन पर अमल किया और उस दीन की तरफ बुलाया, वो वैसा ही है जिसने तस्वीर बनाई। आप समझे? का तस्वीर बनाने वाले से मकसद मेरा यह है कि जिसने इस्लाम से हटकर किसी और दीन पर अमल किया और उसकी तबलीग की, का वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। और अब मेरा मौला कहता है, सलामत रहे आप, अब मेरा कहता है वक़ौली, और मेरा वो कौल, कौन सा कौल, मनिक्तनी कल्बन, और ये मेरा कहना कि जिसने कुत्ते की जिम्मेदारी उठाई। अब तावील आ रही है
अब तावील आ रही, अल्फाज कुछ और है, माने मौला बताएंगे। पहले अल्फाज क्या थे? जिसने तस्वीर बनाई, मौलाना का इसका माने ये है कि जिसने दीन इस्लाम से हटकर कोई दीन इस्तेमाल किया, ये हो गया। अब तावील, व कौली, और मेरा ये कौल, मन तनी कलबन, जिसने कुत्ते की जिम्मेदारी उठाई। इतने आसान अल्फाज है अरबी के कि मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे कि मौलाना ने क्या कहा। वैसे भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इतने साहिब मार्फत बैठे कि आपके जहन में है ही कि असल में कहते किसको है वो जानवर। इतने आसान अल्फाज। वह कौली माने तनी कलबन, और मेरा यह कहना कि जिसने कुत्ते की जिम्मेदारी उठाई। अनाई, तो इससे मेरा मतलब यह है कि मुबग़िज़न लना अहलल बैत, जिसने हमसे दुश्मनी की वो कुत्ते की तरह। समझे आप? तो क्या ऐसे किसी की जिम्मेदारी ना उठा लेना। हाय, मैंने इसीलिए तो जहमत दी थी, किसी ऐसे की जिम्मेदारी ना लेना, किसी ऐसे की किफालत ना ले लेना। आप समझ में आया? अब मैंने क्या कहा, कहां से जुमला बोला कि अगर दस्तरखान में वुसअत चाहते हो, अगर मुसीबत से छुटकारा चाहते हो, तो दस्तरखान बिछा लो और ईमान वालों को बुला लो। आप समझ में आई बात? समझ आए ना? ऐसे लोगों की जिम्मेदारी उठाना, ऐसे लोगों की किफालत कर लेना, तो इंसान के मसाइल हल हो जाते। अब जनाब इब्राहिम निकल जाते थे और बुला के लाते थे, आओ भी मेरे साथ खाना खाओ, आओ भी मेरे साथ खाना खाओ। ये जनाब इब्राहिम का वतीरा था। और अंबिया अपनी सीरत छोड़ कर गए। ये सीरत है अंबिया की जो हमें बयान करना है, आले मोहम्मद की सीरत है जो बयान करना है। तो अब ऐसा हुआ कि कुछ लोग हजरत इब्राहिम के पास आने वाले थे और ये कि हम आपके साथ खाना खाएंगे। खत्म हो रही है गुफ्तगू। परेशान तो नहीं हो गए आप सब मेरे साथ? कहा हम आपके साथ खाना खाएंगे। जनाब इब्राहिम ने घर में देखा कुछ भी नहीं, यानी गेहूं का एक दाना तक नहीं, और 3-4 लोग आने वाले। अपनी बेगम से कहा, जनाबे सारा या जनाबे हाजरा, दोनों में से कोई एक बेगम, कहा कि देखो मैं कुछ लेकर आता हूं, कहीं से कुछ आटा वगैरह मिल जाए तो मैं लेके आता हूं, मेहमान आने वाले हैं, जैसे ही मैं आटा ला के रखूं तुम रोटियां पका लेना। कहा ठीक है। तो अपने सवारी के खच्चर को लिया और उसमें साइड में खच्चर के दोनों तरफ बोरियां लगी होती है ना, जिसमें सामान वामान रखा जाता है, उस वक्त भी वो बोरियां रख ली। चले, देखते गए, उससे पूछा, इससे पूछा, कहीं से कुछ ना मिला। अब कहा कि वापस जाऊंगा, बेगम का दिल जो है वो धड़केगा और उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगी, कुछ भी नहीं लाए। तो ऐसा किया उन्होंने कि दोनों बोरियों में मट्टी भर ली, मट्टी भर के बोरियों का मुंह बंद कर दिया। घर ले आए, घर लाए और ला के बोरियां दोनों एक तरफ रख दी और कहा बेगम से कि मैं जरा अभी अल्लाह के घर से होके आता हूं, नमाज पढ़ के आता हूं। बेगम ने कहा कि अच्छा ये बोरियों में क्या है? बोरियों में क्या है? कहा आटा है। हाय सलामत रहे। कहा आटा है। चल गए, वापस आए, बेहतरीन भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी, ताजी ताजी रोटियां बन रही थी। जनाबे सारा रोटियां लगा रही हैं, जनाबे हाजरा रोटियां लगा रही। जनाबे इब्राहिम ने पूछा है ना एक वक्त, ये कहां से रोटियां आ गई, ये कहां से आटा आ गया? कहा आप ही तो 2 बोरियों में छोड़ के गए थे। आप समझ में आया? अब जनाब इब्राहिम ने शुक्र के लिए परवरदिगार की तरफ रुक करके कहा, परवरदिगार तेरा शुक्र है। कहा इब्राहिम कैसे ना करते, हमने तुम्हारा नहीं अपनी बात का भरम रखा है, इसलिए कि हमने तुम्हें सिद्दीक कह दिया था। समझा? हमने तुम्हें सिद्दीक कह दिया था, हमने अपनी बात का भरम रखा, इसलिए कि सिद्दीक कहते ही उसको है कि जिसकी जबान से जो निकल जाए वो हो जाए। आप समझ में आया? जिसकी जबान से जो लफ्ज निकल जाए वो हो जाए। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कहा ना, सिद्दीक अल्लाह ने कहा। एक बार अल्लाह ने आवाज दी सूरह मायदा में, मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul व उम्मुहु सिद्दीका। क्या है? अल्लाह कह रहा है ये क्या है? ईसा सिवाय इसके कि रसूल है। ईसा रसूल है, जैसे हमने पहले रसूल भेजे थे वैसे ही ईसा भी रसूल है, और ईसा की मां सिद्दीका है। सलामत रहें आप, खुश रहें आप। जिसने मेरे जुमले को महफूज किया उसके लिए मेरी दुआ है। और ईसा की मां सिद्दीका, उम्मुहु सिद्दीका। बड़े राजदाराना तरीके से एक जुमला कह दूं किबला जुल्फकार साहब, बड़े राजदाराना तरीके से। मुआशरा जिसे सिद्दीक और सिद्दीका कहे वो और होती है। हाय अल्लाह जिसे सिद्दीक और सिद्दीका कहे। अब सोचो, अल्लाह जिसे डिग्री दे रहा है, मैं किसी को कह दूं वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह कह रहा सिद्दीक इब्राहिम, ठीक है, उम्मुहु सिद्दीका, जनाब मरियम सिद्दीका। परवरदिगार अब जरा ये भी बता दे कि तेरी निगाह में सिद्दीक और सिद्दीका की पहचान क्या है?
पहचान क्या? अल्लाह ने कहा वाइस क़ालत इम्राअतु इमरान, हाँ इमरान की बीवी ने हमसे कहा, इमरान की बीवी ने हमसे कहा, यानी जनाब मरियम की वालिदा ने हमसे कहा, रब्बे इन्नी नज़र तो लगा माफ़ी बतनी मुहर्रर, परवरदिगार जो मेरे बतन में इस वक्त बच्चा है मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आज़ाद करूँ तेरी राह में, मैं तेरी नजर करना चाहती हूँ, नजर तो लक, मैं तेरी नजर करना चाहती हूँ। कुरान है, कुरान में नजर न्याज का तस्करा हो रहा है, मन्नत का तस्करा हो रहा है। अब तो समझ ले जो मैं कहना चाह रहा हूं। और फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, परवरदिगार इस मन्नत को, इस मेरी नजर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, तू सुनता भी है, तू इल्म भी रखता है। फलम्मा वज़अतहा, बस उस बच्चे की पैदाइश हो गई, फलम्मा वज़अतहा, उसकी पैदाइश हो गई। क़ालत रब्बे इन्नी वज़अतुहा उन्सा, कहा परवरदिगार ये तो बच्ची हो गई, ये तो बच्ची पैदा हो गई। अल्लाह कहता है वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह जानता है कि क्या पैदा हुआ है। वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का लड़की के बराबर नहीं होता, ये अल्लाह की आयत है। अब जनाबे मरियम की वालिदा कहती है इन्नी सम्मैतुहा मरियम, परवरदिगार मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा है, मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रखा है। कौन मरियम? जिसे अल्लाह कह चुका है सिद्दीक़ा। याद रखिएगा जुमले, इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। वउईदुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, और परवरदिगार मैं इस बच्ची को और इसकी औलाद को तेरी पनाह में देती हूं ताकि ये शैतान के वसवसों से महफूज रहे। हाय 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 हाय। अब मैं आपसे करीब होकर बात करना चाहता हूं। जनाब मरियम सिद्दीक़ा, अल्लाह की बनाई हुई सिद्दीक़ा, जो अल्लाह, खुदा के लिए मेरे जुमले महफूज, और शायद यहीं पे गुफ्तगू मुड़ जाएगी बिल्कुल आखिर, जो अब पहचान बता रहा अल्लाह, जो अल्लाह की बनाई हुई सिद्दीक़ा होती है उसके लिए जरूरी है कि उसकी परवरिश अल्लाह के घर में हो। पहली निशानी तो यह है कि वो इतनी पाक हो कि उसकी परवरिश अल्लाह के घर में हो, अल्लाह के घर में। आप में से बहुत से लोग बोले, बहुत से लोग खामोश हो गए कि ये कहना क्या चाहते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं। मैं कहता हूं कि कुरान उस वक्त तक बात नहीं करता और उस वक्त तक बात रोकता नहीं है कि जहां पर बात आके आले मोहम्मद पर मुंतज ना हो जाए। आप कहेंगे ये तो मरियम का वस्फ है, ये तो मरियम का वस्फ है, तो मरियम सिद्दीक़ा हो गई। तो आप और हम जिन्हें सिद्दीक़ा ताहिरा कहते हैं, तो उनके पास तो ये निशानी नहीं है, वो तो इस मीज़ान पे पूरा नहीं उतर रही है। कि आप कह रहे हैं सिद्दीक़ा वो होती है कि जिसकी परवरिश अल्लाह के घर में, वो इतनी पाक बीबी हो कि जिसकी परवरिश अल्लाह के घर में हो, यानी विलादत हुई कहीं और जनाब मरियम की, और उनको लाया गया अल्लाह के घर में, यानी अल्लाह का घर कहीं और था और जनाब मरियम की विलादत गाह कहीं और थी। चूंकि जनाब मरियम की वालिदा ने मन्नत मानी थी, तो अब मन्नत पूरा करने के लिए अपने घर से अल्लाह के घर में ले आई, यानी अपना घर अलग है, अल्लाह का घर अलग है। बात सही हो गई। और मरियम, मैंने क्या कहा, सिद्दीक़ा है। सिद्दीक़ा की पहली निशानी क्या है कि अल्लाह के घर में उसकी परवरिश हुई हो। तो जनाब मरियम अपने घर से चल के अल्लाह के घर में आ गई, तो आपने कहा कि सिद्दीक़ा है, बड़ी अजीम बीबी है, बड़ी पाक बीबी है। तो अल्लाह के घर में आकर परवरिश पाना अलग है, और बीबी ज़हरा वो है कि उसके घर को अल्लाह ने अपना घर कहा है। हाय हाय हाय, बड़ी आसानी से सुन लिया आपने जुमला। ज़हरा के घर को अपना घर कहा है। दलील दूंगा, ऐसे देनी आगे नहीं बढ़ जाता, मैं दलील देने जा रहा हूं। आप कहेंगे कैसे कह रहे हैं आप कि ज़हरा के घर को अपना घर कहा है? आओ तारीख इस्लाम की हर किताब मेरे सामने लेके आओ, कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें यह ना लिखा हो कि अल्लाह का हुक्म आया, ए रसूल ये जितने दरवाजे मस्जिद नबवी में खुल रहे हैं सारे बंद कर दो सिवाय ज़हरा के दरवाजे के। सलामत रहे आप, समझ गए? अल्लाह अपने घर को अपना घर कह दे वो अलग है, लेकिन ज़हरा के घर को अपना घर कह रहा, इसलिए कि मस्जिद में मस्जिद ही का दरवाजा खुलता है, कोई ऐसा वैसा दरवाजा मस्जिद में खोलने की आज तक इजाजत नहीं है। अब लाओ आलम इस्लाम से पूछो, इस बात का जवाब तो दो, मुझे बताएं आप। हाय हाय, अब बात आ गई तो अर्ज करना जरूरी है। 1400 साल हो गए, सद्दे अबवाब की रिवायत लिखी हुई है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ एक अली और फातिमा का दरवाजा खुला हुआ था। सबने लिखा है बिल इत्तिफाक, जिस किताब को पढ़ोगे सब में लिखा है, जिस किताब को पढ़ोगे एक दरवाजा था जो खुला हुआ था। कहीं मुझे यह दिखा देना
कि कोई ये हुक्म उतरा हो, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, है हमारे रसूल, है हमारे महबूब, हमने कह दिया था कि एक दरवाजा है खुला रहे, अब हम कह रहे हैं कि 1 साल हो गया, अब वो दरवाजा भी बंद कर दो। दिखाओ किसी एक कमजोर रिवायत भी दिखा दो कि कहीं कहा हो कि वो दरवाजा बंद कर दो। आज तक उस दरवाजे के बंद होने का हुक्म आया ही नहीं, तो फिर आपने कैसे बंद कर दिया? तो वाहिद हम ही तो है 1400 बरस से कि एक दरवाजा हुसैन का मस्जिद में खुला रखते हैं। जहां मस्जिद होगी वहां इमामबाड़ा जरूर होगा। आप समझ में आए कि ये वही तसलसल है कि आज तक हमने दरवाजा बंद नहीं किया, आज तक वो दरवाजा खुला हुआ है। तो अब ज़हरा इस मर्तबे में आगे बढ़ी कि अल्लाह के घर में परवरिश पाना अलग और अपने घर को अल्लाह का घर कह देना अलग। फिर क्या कहा? वह इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतका मिनश शैतानिर रजीम, व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैं इसको और इसकी ज़ुर्रियत को शैतान के हमलों से तेरी पनाह में देती हूं। सिद्दीक़ा की दूसरी निशानी यह है कि उस पर कभी शैतान वसवसा ना डाल सके, कभी शैतान उसे बहका ना सके। सब खामोश है तो मैं भी खामोश हो जाता हूं। सिद्दीक़ा की दूसरी निशानी यह है कि शैतान उस पर हमला आवर ना हो, शैतान उसे बहका ना सके, अल्लाह की पनाह में रहे। चाहे वो सिद्दीक़ा अपने बाप के घर में हो, चाहे बाद में अपने शौहर के घर में आ जाए, किसी भी मंजिल पर, उम्र के किसी भी हिस्से में शैतान उस पर वसवसा ना डाले। दूसरी निशानी ये हो गई। तवज्जो फरमा रहे ना आप, कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए। एक बार कुरान कहता है कि जनाब ज़करिया बिठा के गए और बाहर ताला लगा दिया, वापस आए बैतुल मुक़द्दस में देखा जनाब मरियम के सामने खाने रखे हुए। या मरियम अन्ना लके हादा, मरियम ये सब कहां से आया? क़ालत, उन्होंने कहा हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। सिद्दीक़ा की तीसरी निशानी यह है कि घर में बैठे बैठे अल्लाह की तरफ से जन्नत के खाने मंगवा ले। क्या अब रिवायत पढ़ने की जरूरत है? सबको पता है ना। तीसरी निशानी यह है, बैठी हो फर्श पर, खाने आ रहे हो अर्श के। कितनी मर्तबा ज़हरा ने खाने मंगवाए। ज़हरा तो बहुत बुलंद बीबी है, ज़हरा तो बहुत बुलंद बीबी है। ज़हरा की कनीज उम्मे ऐमन जा रही हैं हज के लिए और एक बार अपने काफिले से बिछड़ गई, दूर चली गई, काफिला आगे चला गया, सहरा में भटक गई, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, यानी यहां तक कि नकाहत आ गई कि गिर गई, बेहोश होने के करीब है। अब कह रही है परवरदिगार तुझे पता नहीं है मैं तेरे कनीज की कनीज हूं और तेरे घर मेहमान जा रही हूं। उसी वक्त उम्मे ऐमन के लिए आसमान से जन्नतों का खाना भी नाजिल हुआ, जन्नतों का पानी भी नाजिल हुआ। अब समझ में आया? सिद्दीक़ा की तीसरी निशानी, तीसरी निशानी। चलिए खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू, और भी निशानियां बताता, लेकिन एक जुमला आपके हवाले कर दूं, बहुत बड़ा जुमला। जनाब, अभी बात हो रही थी अल्लाह की कुदरत की, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत में सब कुछ है, सब कुछ है। अगर आप तफसीर उठा के पढ़ेंगे तो अब ये जो वजह लिखी है ना कि जनाब ईसा बगैर बाप के क्यों पैदा किए गए, इसकी क्या वजह है? तो मुफस्सिरीन ने लिखा वजह यह है कि अल्लाह ये चाहता था कि अपनी कुदरत साबित करे, दुनिया को बताए कि मैं कितना बड़ा साहिब कुदरत हूं कि मैं बगैर बाप के भी बेटा पैदा कर सकता हूं। तो अगर यही वजह थी तो अल्लाह इसकी दलील तो पहले दे चुका था, इसलिए कि ईसा बगैर बाप के थे, बगैर मां के नहीं थे, मां तो थी ना। कुदरत अल्लाह की उससे भी बड़ी पहले साबित हो चुकी थी कि जनाब आदम को बगैर मां और बाप के पैदा कर चुका था, तो कुदरत तो साबित हो चुकी थी। फिर ये दूसरी मर्तबा क्यों साबित कर रहा है कुदरत? भाई एक ही काम के लिए दो दलीलें क्यों दे रहा है? एक दलील पहले दे चुका है अपनी खल्लाकियत की, अपने कुदरत की, तो अब वजह क्या है? अब जाके पूछिएगा। और आइम्मा के अक़वाल की रोशनी में तुम्हारे हवाले जुमले कर रहा हूं कि जनाब मरियम आक़द इसलिए नहीं हुआ, जनाब मरियम का आक़द निकाह इसलिए नहीं हुआ और जनाब ईसा बगैर बाप के इसलिए पैदा कर दिए गए कि जनाब मरियम थी सिद्दीक़ा, अल्लाह की बनाई हुई सिद्दीक़ा, और अल्लाह की बनाई हुई सिद्दीक़ा के आक़द के लिए जरूरी है कि कोई अल्लाह ही का बनाया हुआ सिद्दीक भी हो। जाया कर दिया आपने जुमला मेरे अजीजों। अल्लाह की बनाई हुई सिद्दीका के आक़द के लिए, उसका कुफ होने के लिए जरूरी है कि अल्लाह ही का बनाया हुआ कोई सिद्दीक हो। अब जनाब मरियम बगैर आक़द के इसलिए रह गई कि इस मर्तबे में वो पीछे रह गई कि उनके बराबर का कोई सिद्दीक नहीं था, तो अल्लाह ने किसी गैर सिद्दीक के पास जाने से बेहतर समझा
मर्जी है आपकी भाई। अल्लाह ने गवारा नहीं किया कि किसी गैर सिद्दीक को दे दिया जाए, तो बगैर बाप के जनाब ईसा इस दुनिया में आ गए। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं गवारा किया कि ईसा मादर ईसा जैसी, मरियम जैसी सिद्दीका किसी गैर सिद्दीक के अक़द में चली जाए। बहुत बड़ा जुमला कहा है, तारीख में जरा देख लेना कि कहां कहां तारीख जो है वो गैर सिद्दीक का सिद्दीका से अक़द दिखा रही है। समझा? तारीख ने बड़े बड़े गोशे महफूज किए। तो कुदरत ने गवारा नहीं किया कि किसी गैर सिद्दीक को दे दे, इसलिए कि जनाब मरियम का कोई हमसर नहीं था, कोई कोफो नहीं था। कोफो, अब तो समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस रुतबे में जनाब मरियम पीछे रह गई, इसलिए कि अल्लाह ने कोई सिद्दीक उतारा ही नहीं मरियम के लिए, इसलिए कि एक ही तो सिद्दीक था जो अल्लाह की निगाह में महफूज था, और वो कायनात की सबसे बड़ी सिद्दीका के लिए महफूज था। ज़हरा इससे आगे बढ़ गई कि पैगंबर ने भरी मस्जिद नबवी में कहा, लौला अलीयुन लमौल फातिमा कुफवन, अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर नहीं था। ज़हरा का कोई हमसर नहीं था, ज़हरा का कोई हमसर नहीं था। तो जनाब ईसा किसी को बाप नहीं कह सके। एक कमी रह गई या नहीं भाई? खत्म कर रहा हूं गुफ्तगू, परेशान ना हो। जनाब ईसा किसी को बाबा नहीं कह सके, ये कमी रह गई, समझे आप? जनाब मरियम किसी को सरताज नहीं कह सकी, ये कमी रह गई या नहीं रह गई? रह गई ना। अब इस रुतबे में ज़हरा कितनी आगे बढ़ गई कि ज़हरा इस मंजिल पर है इस्मत और तहारत की, इख्तियार और कुदरत की, इल्म और फाज़ल की इस मंजिल पर है कि सिवाय अली के कोई उनका हमसर हो नहीं सकता था। तो अल्लाह ने ज़हरा के मर्तबे को बढ़ाया कि ज़हरा हमने तुम्हें तुम जैसा ही एक कुफ दिया है, और मरियम में ये कमी रह गई कि वो सरताज किसी को ना कह सकी, और तुम्हें हम अली जैसा सरताज दे रहे हैं। हसन और हुसैन, ईसा में कमी रह गई कि वो अपना बाप किसी को ना कह सके। तुम्हारा रुतबा बढ़ा रहे हैं, तुम अली को बाबा कहो, समझे आप? कि ये है मर्तबा, ये है मर्तबा। अब जिस अली का कुफ हो ज़हरा, सोचे आप, जुमला देने जा रहा हूं, जिस अली का कुफ हो ज़हरा, जिन हसन हुसैन की मां हो ज़हरा, जिन्हें हसन हुसैन और दो छोटी शहजादियां मां कह रही हो, उस घर में अगर कोई ऐसी बीबी आ जाए कि जो देख कर कहे कि चारों बच्चे आगे बढ़ के कहे अम्मा अम्मा कहते हुए बढ़े, और वो बीबी पलट के कहे कि शहजादो मैं मां बन के नहीं, मैं कनीज बनकर आई हूं। मैंने तो इशारों में बात की है, समझ गए ना? ज़हरा के घर में अगर हसन हुसैन किसी को मां कहे, वो बीबी कितनी बुलंद मर्तबा होगी। तो सलाम करो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को, सलाम करो मादर अब्बास अलैहिस्सलाम को, कि उनकी मां को वो मर्तबा हासिल हुआ कि हसन हुसैन जहां ज़हरा को मां कह रहे हैं, मां बीबी उम्मुल बनीन को मां कह रहे हैं। बीबी दोनों छोटी शहजादियां जहां बीबी ज़हरा को मां कह रही हैं, वहां बीबी उम्मुल बनीन को मां कह रही हैं। सोचो, यानी नाम ज़हरा का भी फातिमा और जनाबे उम्मुल बनीन का भी नाम फातिमा। सोच रहे कि क्या मर्तबों में एक ऐसी इल्म है, बुलंदी है कि जहां इंसान रश्क करे। खत्म हो गई गुफ्तगू, आ गई बीबी उम्मुल बनीन घर में, और वही तकरीबन सिने अक़दस के जो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का 5 हिजरी में जनाब उम्मुल बनीन भी इस दुनिया में आई, और 5 हिजरी में जनाब ज़ैनब भी। और चूंकि फ़ौरन ज़हरा के बाद जो अक़्द किया है जनाब उमामा से किया है, जनाब ज़हरा के वसीयत के मुताबिक, और जनाब उमामा के बाद फिर जनाब उम्मुल बनीन से किया है। और जब आई हैं तो बच्चे अम्मा अम्मा कह के आगे बढ़े। तो बताए बीबी ने क्या कहा? गले से लगा कर कहा, शहजादो मैं माँ बन के नहीं, मैं कनीज बनकर आई, मैं कनीज बनकर आई। अब चूंकि कह दिया था कनीज, तो जितनी औलाद हुई, चाहे अब्बास हो, चाहे अब्दुल्ला हो, चाहे जाफ़र हो, चाहे इमरान हो, सबसे कहा शहजादो देखो मेरे बच्चों, ये जो हसन हुसैन है ना, ये रसूल के बेटे हैं, ये ज़हरा के बेटे हैं। खबरदार कभी इन्हें भाई ना कह देना, हमेशा अपने को गुलाम कहना। चूंकि खुद अपने को कनीज कहती रही, तो बच्चों से कहा कि अपने को गुलाम कहना। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी इन बहते हुए आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह अता फरमाए। ये वो घर है जिस घर का आप तज़किरा सुन रहे हैं ना, इस घर पर बड़े मसाइब पड़े हैं। किसी ने
बहुत अरसे बाद बिल्कुल काबे का पर्दा पकड़े हुए एक बीबी, सर से लेकर पांव तक सियाह नकाब में मलबूस, बड़े फसी अरबी लहजे में, कुरानी लहजे में अल्लाह से इस्तिग़ासा कर रही थी। किसी शख्स ने पूछा ये बीबी कौन है, ऐसा फसी लहजा मैंने देखा ही नहीं। कहा तुम जानते नहीं, ये बिनते रसूल की कनीज़ फिज़ा है। फिज़ा बहुत अरसे बाद बीबी की शहादत के, ये फिज़ा है। वो बाअदब होकर खड़ा हो गया इंतज़ार में कि एक सवाल पूछना है मुझे बीबी फिज़ा से। बीबी फिज़ा अपने नौजवान बच्चों के झुरमट में जब बाहर आने लगी तो ये शख्स गर्दन झुका के खड़ा हो गया और कहा आप कनीज़ ज़हरा? कहा हाँ। कहा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल ये है, ये बताइए कि जब बिनते रसूल ने भरे दरबार में खुतबा दे लिया, जब ज़हरा ने भरे दरबार में खुतबा दे लिया, तो ये बताइए कि खुतबा देने के बाद ज़हरा कहाँ गई? बस सीने पे हाथ मार लेना, इसलिए कि उम्मे अबीहा का तस्करा है। रसूल जो है पूरी उम्मत का बाप है और रसूल जिसे माँ कहें वो ज़हरा है, तो ज़हरा फिर सबकी ही माँ हो गई ना। तो अगर माँ का तस्करा हो रहा है और माँ की गरीबी का तस्करा हो तो खामोशी से न सुनना, तो मैं चादर ज़हरा का वास्ता है। दो जुमले सुनाना चाहता हूँ। कहा कि बीबी ज़हरा कहाँ गई, तो लिखा यह है कि फिज़ा ने एक बार मुँह पे तमाचे मारे। तमाचे मारने के बाद कहा है शख्स तूने फिज़ा के ज़ख्मों को ताज़ा कर दिया। मैं क्या बताऊँ कि जिस वक्त मेरी बीबी दरबार में आ रही थी तो अपने कदमों से चलती हुई गई, लेकिन उम्मत ने 3 घंटे दरबार में खड़े रखा तो इतनी नकाहत आ चुकी थी कि जब खुतबा ख़त्म हो गया तो अपने कदमों से चला न गया। एक तरफ से मैंने सहारा दिया, एक तरफ से उम्मे ऐमन ने सहारा दिया, और जब हम अपने घर की तरफ चले तो कहा नहीं अपने घर नहीं, मुझे मेरे बाबा की कब्र पर ले चलो, मुझे मेरे बाबा की कब्र पर ले चलो। और कहा जैसे ही कब्र रसूल पर गई तो अपना रुखसार बाबा की कब्र पर रखकर कहा सुब्बत अलैया मसाइबान ला अंदहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा आपके जाने के बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि जो रोजे रोशन पर पड़ती तो सियाह रात में बदल जाते। मैं तुमसे माजरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूं, मुझे माफ कर देना, मैं यह जुमला ना कहता, लेकिन ये जुमला लिखा हुआ है मुअस्सक तारीख में तो बताऊंगा। बस तुम्हें कसम यह है कि ये जुमला इतना कर्बनाक है कि इसे सीने पे हाथ मारे बगैर सुनना नहीं। रावी कहता है और बड़े मुअस्सक रावियों ने लिखा, ये जो मैंने कह दिया ना कि बीबी से चला नहीं जा रहा था, बीबी लड़खड़ा रही थी बार बार। 3 घंटे दरबार में खुतबा दिया है शहजादी ने, एक तरफ से फिज़ा ने पकड़ा हुआ, एक तरफ से उम्मे ऐमन ने पकड़ा हुआ है। तुम्हें पता है हुआ क्या था? मैं इशारों में कहूँगा, अगर समझ जाना तो बस गिरिए की इंतहा पे पहुँच जाना, ना समझना तो मैं तफसील नहीं बताऊँगा। जैसे ही खुतबा ख़त्म होने को आया, जब खुतबा ख़त्म होने को आया तो बीबी ने एक तहरीर उठाई। कहा इस तहरीर को पहचानते, इस तहरीर को पहचानते हो? ये मेरे बाबा रसूल अल्लाह की तहरीर है। सुना है ना तुमने ये वाक़या, लेकिन इससे आगे का जुमला कह रहा हूँ। जैसे ही एक शख्स ने उस तहरीर को हाथ में लिया, पढ़ा, उस तहरीर को टुकड़े टुकड़े किया, टुकड़े टुकड़े करने के बाद ज़मीन पर फेंका और उसको कदमों से रौंदा। अब सोचो बेटी पर क्या गुजर रही होगी। अभी अभी जिस बाबा का जनाजा उठते हुए देखा, अभी जिसकी कब्र बनी हुई है, उसके हाथ की लिखी हुई तहरीर के साथ ये अंजाम हो रहा है। बीबी ने एक बार बुलंद लहजे में उसको मुखातिब किया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ये अभी अभी तुम्हारा रसूल जो इस दुनिया से गया उसके हाथ की लिखी हुई तहरीर है। तो बस इशारे में जुमला समझ लेना कि उस वक्त उस बीबी के जुमले के जवाब में उस शख्स ने कोई जुमला नहीं कहा, बल्कि कुछ ऐसा अमल अंजाम दिया कि मेरी बीवी का हाथ भी जख्मी हो गया। अब तो मैं बताऊं क्या हुआ कि बीवी ने एक बार अपने रुखसार पर भी हाथ रखा। मेरे अहद के एक बड़े आलिम ने लिखा कि उस वक्त बीबी के साथ वही हुआ कि जो खैमे जलने के बाद सकीना के साथ हो। अजरकुम अल्लाह। इस जुमले तक कैसे पहुंचोगे कि बीबी से हाथ जोड़कर तो पूछ लो ना कि बीबी आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि जो आपने बाबा से कहा कि बाबा आपके बाद वो मुसीबतें पड़ी जो दिनों पर पड़ती तो सियाह रात में बदल जाते। ये तो मैंने एक झलक पेश की ना, तुम बर्दाश्त न कर सके। सोचो ज़हरा पर क्या गुजर रही होगी। उसी वक्त जब ज़हरा के साथ ये हो रहा था ना, भरे दरबार में सुलूक हो रहा था, इतनी दहशत थी कि कोई खड़े ना हो सका ज़हरा का साथ देने के लिए। उसी वक्त 5 बरस की ज़ैनब माँ का दामन पकड़े हुए खड़ी हुई थी। सुन लिया तुमने, आराम से जुमला सुन लिया।
जरा सी आवाज तो बुलंद कर देते। 5 बरस की बीबी ज़ैनब माँ का दामन पकड़े हुए देख रही है कि माँ के साथ क्या हो रहा, देख रही है कि माँ को अजियतें दी जा रही हैं, देख रही है कि नाना के हाथ की तहरीर फाड़ी जा रही है। ये जो आज खुतबा फिदक हमारे पास मौजूद है ना, ये बीबी ज़ैनब का अता किया हुआ। बीबी ज़ैनब ने पूरा खुतबा याद किया था कि मेरी माँ ने दरबार में कैसे खुतबा दिया है। उस वक्त हसन हुसैन भी कहीं होंगे, सामने होंगे, कहीं होंगे या घर में होंगे, बीबी उम्मे कुलसूम भी होंगी, लेकिन एक वाहिद ज़ैनब है जो बिल्कुल माँ के पहलू से लगी हुई है। कभी पूछो ना तारीख से ये ज़ैनब साथ क्यों है, ये माँ के पहलू से क्यों लगी हुई है? मालूम हुआ आज से ही करबला की तरबियत शुरू हो गई कि ज़ैनब तुम्हें एक दिन दरबार में खुतबा देना है, ज़रा माँ से सीख तो लो कि खुतबा दिया कैसे जाता है। भरे दरबार में बेटी देख रही है कि अम्मा के साथ क्या सलूक हो रहा है। ख़त्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीज़ों। चंद दिन ही गुजरे थे कि रसूल जिस दर पर सलाम करने आते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा, बस चंद दिन बाद, उसके चंद दिन बाद वही दरवाज़ा था। कुछ लोग बाहर खड़े हुए थे, हाथ में उनके मिशलें थी, मिशलें ताज़ा ताज़ा रोशन थी, आग जल रही थी। और कोई बाहर से कह रहा था अबुल हसन को बाहर भेजो, अबुल हसन को बाहर भेजो, अगर अबुल हसन बाहर नहीं आए तो हम इस घर को आग लगा देंगे। तो लिखा यह है कि ज़हरा पुश्त ब दरवाज़ा, दर से पुश्त लगा के खड़ी हुई थी। ये दरवाज़ा पुश्त लगा के, और आवाज़ दे रही थी क्या तुम इस घर को जला दोगे जिसमें हसन और हुसैन रहते? बाहर से आने वाले ने कहा हुआ करे, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें कोई परवाह नहीं है। ऐसे में लिखा यह है कि जिसने कहा उसने वो करके दिखाया। मिशले लेके आगे बढ़े, बीबी ज़हरा के दरवाजे को आग दिखाई गई, ताज़ा ताज़ा आग रोशन हुई और आग छत तक बुलंद हो गई, दरवाज़ा जलने लगा। पुश्त ब दरवाज़ा ज़हरा खड़ी हुई थी। एक बड़े आलिम का जुमला यह है, उस आलिम ने कहा तकरीर करते करते कि ए दरवाज़ा जलाने वाले, ए जलते हुए दरवाजे को बीबी पे गिराने वाले, अगर तुझे दरवाज़ा गिराना ही था तो दरवाज़ा गिराने से पहले ये तो कह देता कि बिनते रसूल मैं दरवाज़ा गिरा रहा हूँ, ज़रा दरवाजे के पुश्त से हट जाओ। का कम से कम ये तो कह देता। कहा उस वक्त जब दरवाज़ा गिराया तो बीबी दर और दीवार के दरमियान पिस गई। और उस वक्त, अब सुनना जुमले, अब बीबी की कुर्बानी, बीबी का इशार, उस वक्त ये लोग दर्राना अली के घर में दाखिल हुए और बीबी दर और दीवार के दरमियान पिस रही थी और जलता हुआ दरवाजा। मैं ईरान में था, मैंने वहां एक जाकिर को सुना, वो फारसी में तकरीर कर रहा था। जब दरवाजा गिरने का उसने तस्करा किया ना, उसने कहा तुम्हें बताओ कि क्या हुआ? का एक तो जलता हुआ दरवाजा और उसमें मीखें निकली हुई और मीखें भी गर्म हो चुकी थी। क्या आप कुछ कहने की जरूरत है? का मीखें भी गर्म हो चुकी थी और वो दरवाजा बीबी पर गिरा है। उस वक्त जब दरो दीवार के दरमियान पिस रही थी मेरी शहजादी, तो देखा कुछ लोग घर में दाखिल हुए, अली के गले में रस्सी बांधी, अली को घसीटते हुए ले गए। ज़हरा देख रही थी और ऐसे देखते देखते बीबी बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो चारों बच्चे माँ से लिपट गए, अम्मा जागिए, अम्मा बेदार हो जाइए, अम्मा आपको क्या हो गया? माँ को हिला रहे। अब मुझे बताओ, एक माँ जिसने अपने घर पर यह वक्त देखा हो और जिस वक्त वो बेहोश हो जाए कि घर में आग लग रही है, जैसे ही वो होश में आएगी तो फौरन वो देखेगी मेरे बच्चे तो सही है, मेरे बच्चे तो सलामत है। ये नफ्सियात है ना माँ की। लेकिन अब सलाम करना ज़हरा को कि जैसे ही ज़हरा होश में आई, होश में आते ही बच्चों को ना देखा बल्कि कहा आई ना अबुल हसन, अली कहाँ है, अबुल हसन कहाँ है? परवाह है तो शाह विलायत की है, खुदा की कसम। जब बताया गया कि अली को रस्सी बांध कर ले गए तो सर पर चादर संभाली, पहलू पर हाथ रखा हुआ, रुखसार पर तमाचे के निशान, उसी आलम में दरबार में पहुंची, आवाज देकर कहा खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ो नहीं तो मैं बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद कर। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले तकरीर के सुन लेना, इसलिए कि सवारी बरामद होना है ना, सवारी, बस आखिरी जुमला सुन लेना। चली गई ज़हरा, उड़ गया बच्चों के सर से ज़हरा का साया। ये देख रहा हो ठंडी हवा चल रही है, मालूम है ना कुछ और भी मखलूक़ात होती हैं जो बीबी ज़हरा का तस्करा हो रहा। कुछ अरवा आ चुकी है यहाँ पर, तुम्हारे साथ गिरिये में शरीक हो चुकी हैं। ये बानी मजलिस की तौफ़ीक़ात में इजाफे के लिए है। कैसा फर्श अज़ा बिछा हुआ है, खुदा तुम्हारी इन आवाज़ों पर रहम फरमाए। आखिरी जुमला सुन लेना। अली ने जनाजा तैयार कर दिया, जनाजा तैयार हुआ तो देखा वो बच्चे खड़े हुए हैं चारों, जनाजा तैयार हो गया। कहा आओ। अबुल हसन ने कहा आओ, हुसैन आओ, हसन आओ, ज़ैनब उम्मे कुलसूम आओ, माँ का आखिरी दीदार करो, अम्मा को रुखसत करो। ज़ैनब दौड़ती हुई आई, उम्मे कुलसूम आ गई, हसन आ गए, बच्चे माँ के जसद से लिपट गए। अब जो अली ने देखा
तो देखा हुसैन वहीं पर खड़े हुए हैं, ऐसे मेरी तरफ देख रहे हो, ऐसे करके आंखों पे हाथ रखा हुआ है। हुसैन रो रहे हैं, चीख मार मार के रो रहे हैं। अली आगे बढ़ के कहते हैं, हुसैन माँ का आखिरी दीदार नहीं करोगे, माँ को अलविदा नहीं कहोगे, अम्मा को रुखसत नहीं करोगे। अब हुसैन ने हाथ हटाया और हाथ हटाकर कहा, बाबा जब तक अम्मा हमें नहीं पुकारेंगी, जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी, मैं अम्मा के पास नहीं जाऊंगा। इधर से हुसैन ने चीख मार के रोना शुरू किया। अरे जहरा को हुसैन का जिंदगी में भी रोना बर्दाश्त नहीं था, और जब हुसैन को रोता हुआ देखा, घर में कयामत हो गई, बंदे कफन टूट गए, जहरा के हाथ बुलंद हुए, आजा हुसैन, आजा मेरे लाल, मेरे करीब आजा। आखिरी जुमला है तकरीर का। हुसैन आगे बढ़े, मां से लिपट गए, घर में कोहराम बर्पा हो गया। जहरा की आवाज आ रही थी, हुसैन आज तूने पुकारा तो जहरा ने लब्बैक कहा, मुझसे वादा कर जब करबला में मां पुकारेगी तो तू लब्बैक कहेगा। किसी ने चौथे इमाम से पूछा, कातिल का खंजर रुक रुक कर क्यों चल रहा था? कहा मेरी दादी ने हुसैन के गले पर अपना गला रख दिया। अरे मेरे बच्चे को ना मारो, मैंने चक्कियां पीस पीस कर पाला है। हुसैन जहरा बुला रहे।